दूसरा प्रश्न है सूरज प्रताप जी, तहसील खलीलाबाद से। गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का नशा हो गया है, इस नशे से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तीसरा, सोशल मीडिया की बात वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण यूथ्स उसी में परेशान हैं, क्या उससे अलग होने का कोई उपाय है। सोशल मीडिया आप मिटा तो नहीं सकते। अब जिस दिन मिटेगा उस दिन अब सारे लोग मिलके ही मिटाएंगे, तब जितने परमाणु बम बने हैं सब गिरेंगे। मनुष्यता मिटेगी तभी मिटेगा, बना दिया आपने, मिटा नहीं सकते आप। तो यहाँ भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ भी जीवन को श्रेष्ठ करने वाले मंत्र, तंत्र, तंत्र का अर्थ सिस्टम होता है, और फिर ये जो बने हुए यंत्र हैं इन सबको जानने की ज़रूरत है। यंत्र का आवश्यकता कहाँ है? मोबाइल से नफरत करके क्या करोगे? उसी मोबाइल और इंटरनेट में पहले इतनी किताबें लेकर चलनी पड़ती थी, अब चाहो तो उसी में वेद, शास्त्र, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब सब अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं, आप रिचुअल्स को समझ सकते हैं। बहुत सारे नॉलेज जो आपको ढूंढने कहीं जाना पड़ता, वो 1 क्लिक पे आपके पास उपलब्ध है। तो बुरा ही है ऐसे कैसे कह दो? पर प्रश्न ये है कि उस यंत्र का अपने तंत्र को विकसित करने के लिए हम कैसे उपयोग करें, ये तो हम किसी गुरु से ही सीख सकते हैं, श्रेष्ठ महापुरुष से ही सीख सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ महापुरुष माता पिता होते हैं बच्चे के लिए। तो माता पिता ही अपने बच्चों को थोड़ा सा, वो बचपन की दादी हमें याद है जो खुद परेशान रहती थी पर उसको आनंद भी आता था, तेल लगाती, खिलाती, कहानियाँ सुनाती। पर अब तो दादी भी एक रिमोट लेके अलग बैठी है और छोटा सा इतना पोता है, ए बड़बड़ मत कर, ले फ़ोन पकड़। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का प्रायः इतना बड़ा नाम वाला फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने बेटे को 16 साल तक के फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन, इंटरनेट, चॉकलेट, इन सब से दूर रखा। इतने पैसे हैं उसके पास और इतना नाम है उसका, पर उसने अपने बच्चों को चॉकलेट भी नहीं खाने दिया, फ़ोन भी नहीं दिया। जिस एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी आदमी है, वो हफ्ते में कितनी देर के लिए यूज करते हैं इंटरनेट, आपको पता है? फ़ोन वो खुद ही बताए हैं। कुछ मिनट्स जिसने बनाया, वो कुछ मिनट में समझ गया कि इससे ज़्यादा करूँगा तो माथा खराब हो जाएगा। पर हम लोगों ने अपने संतानों को देने वाले समय को हमने मनोरंजन को दिया, तो संतानें भी बिगड़ गई और हम भी बर्बाद हो गए। तो ये किसी आंदोलन से तो नहीं होगा बेटे कि सोशल मीडिया की तरफ यूथ चले गए हैं, इससे कैसे बचा जाए। अरे बचा क्या जाए, इंडिविजुअली बचना होगा। तुम अपने बच्चे को बचा लेना। जिसने ये प्रश्न लिखा है, तुम्हारा तो विवाह होगा ना, मैं उसी दिन देखूंगा, जिंदा रहा तो तुम्ही से पूछूंगा कि तुमने अपने बच्चे को बचाया कि नहीं। क्योंकि तुम अपने बच्चे के संपूर्ण रूप से माता पिता, एक तरीके से उनके सब कुछ हो। तुम जो कुछ सिखाओगे वो वही करेंगे। गीली मिट्टी की तरह होते हैं। मैंने कई बार कहा, या तो दीपक बनाओ या गांजा पीने का चिल्लम बनाओ, मिट्टी से ही बनती है दोनों। अब तुम्हें क्या बनाना है वो तुम समझना। तो तुम जरूर बनाओ अपने बच्चों को, और जो निकल पड़े हैं उनके लिए कुछ विशुद्ध बातें, उनके मन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो। पर होगा ये गारंटी नहीं है। ये थोड़ा असंभव जैसा अब लग रहा है, बड़ा कठिन है। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बनाई जा रही थी, तो बनाने वाले ने कहा था कि ये मैं बना तो रहा हूँ पर पूरे विश्व का विनाश भी कर देगा ये, अगर यूज करने वाला आत्मवान न हुआ तो। अगर वो केवल माइंड, बॉडी, इंद्रियों से काम करता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्बाद करेगा आपको। पर अगर आप आत्मवान हुए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अगर आपने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया आध्यात्मिक तरीके से, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस विश्व को संवार सकती है। वो बर्बाद भी कर सकती है और वो संवार भी सकती है। तो सब कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर करता है।